अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी यार, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा यार, पिछले 1 साल के अंदर यूके में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 में सिर्फ 6 लाख के करीब स्टूडेंट्स आए, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नाइजीरिया से, इस तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज से। और ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। 2023 में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आगे सितंबर इंटेक है और अनगिनत लोगों ने अप्लाई किया हुआ है यूके के लिए। तो यार, आज की वीडियो में बात करनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अगर नहीं करके आएंगे तो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं यार, हज़ार दफ़ा सोचें यूके में आने से पहले। पहले नंबर पे बात करते हैं कि यार हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ पे आते हैं, जिसमें फाउंडेशन ईयर होता है या जिसमें ग्रेजुएट बैचलर होता है, जिसमें मास्टर्स होता है। तो पहली बात ये कि अगर तो आप आ रहे हैं यार, पहले नंबर पे हम तो रिकमेंड करते नहीं है, मैं या कोई भी बंदा रिकमेंड नहीं करेगा फाउंडेशन ईयर। इसमें तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर तो आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आप पढ़ के आगे जो है अपनी फील्ड के रिलेटेड या पढ़ के आगे जाना चाहते हैं तो इसको हम रिकमेंड नहीं करते। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता या कोई भी बंदा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने फाउंडेशन ईयर में आना है तो उतनी आपने फ़ीस पे करके आना है जितनी आप बैचलर की करते आते हैं या मास्टर्स की करके आते हैं। उसके बाद आपने फिर 1 साल पढ़ने के बाद, उसकी फ़ीस देने के बाद फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना 3 साल के लिए, फिर आपने मास्टर्स। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और फ़ीस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर तो आपका इरादा जो है वो सिर्फ़ यूके में आना है, और ये भी आजकल वैसे जो है मुश्किल हो गया है, इसका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो यूके की गवर्नमेंट है, इन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि जब तक आप भाई अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप जो है वो अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवा सकते। पहले ये होता था कि आते थे फाउंडेशन ईयर पे लोग, आते थे बैचलर पे आते थे, 5-6 महीने के बाद अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाते थे और जो है वो स्पॉन्सर वीज़ा ले लेते थे 5 साल का। अभी ये जो सीन है इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है तो आप अपना जो वीज़ा है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। ये बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप यार ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं तो आपने अपनी जो फ़ीस है वो कम से कम 50 to 60 या 70% पे करके आनी है मिनिमम। इससे ज़्यादा जितनी आप करके आएंगे उस ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप बैचलर पे आते हैं तो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 2, 3 या 4 दिन आपकी क्लासेस होती हैं। तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए फ़ीस मैनेज करना जो ग्रेजुएशन पे आते हैं। 3-4 दिन यूनिवर्सिटी जाना, फिर अपनी फ़ीसेस वगैरह, उसके अलावा अपने मंथली एक्सपेंसेस, अपने ग्रोसरी वगैरह, अपने रेंट वगैरह, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कोशिश करें अपनी फ़ीस जितनी ज़्यादा हो सके वो उधर से पे करके आएँ। मास्टर्स वाले जो होते हैं, जिस तरह मैं हूँ, कंपैरेटिवली आसान होते हैं, क्योंकि एक दिन क्लास होती है या मैक्सिमम जो अगर जाए तो वो 2 दिन क्लासेस होती हैं, तो ये फ़ीस भी 1 साल के लिए देनी होती है, तो ये मैनेज हो जाती है। बजाय इसके कि बैचलर की जो होती है वो 3 साल आपने फ़ी पे करनी होती है। तो मास्टर्स वाले इसकी निस्बत आसान रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी भी कम जाना पड़ता है, फ़ीस भी इनकी जो है वो 1 साल की होती है। ये इसमें बात ये है कि भाई आपने फ़ीस जो है वो कम से कम 60 to 70%, अगर आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं तो आपने फ़ी पे करके आनी है। इवन अगर आप मास्टर्स पे भी आ रहे हैं तो कोशिश करें 50% तो लाजमी दे के आएँ। बाद औक़ात ऐसे होता है कि आपको कंसल्टेंट बताते हैं कि भाई इतना खर्चा आ रहा है, 15 लाख या 20 लाख खर्चा आ रहा है, बस आप यूके में पहुंच जाएंगे। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप उधर से इनिशियल डिपॉजिट कम पे करते हैं तो इधर आके एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट आपसे फ़ीस वो मांग लेते हैं, तो आपके लिए मसला बन जाता है। तो कोशिश करें कि यार इतनी फ़ीस लाज़मी पे करके आएँ। दूसरी बात ये कि यार इधर कई लोग ऐसे हैं, मतलब कई लोग ऐसे आए हैं जिनको आते ही जॉब मिल गई। कई ऐसे हैं कि 1-2 मंथ हो गए हैं अभी तक जॉब नहीं मिली। मैं अभी इधर जैसे आया था तो मुझे नेक्स्ट डे मैं जॉब पे चला गया था, क्योंकि मुझे पता था दोस्त है इधर, उसने अरेंजमेंट की हुई है जॉब की, तो मैं जाते ही जॉब पे चला जाऊँगा। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि इनका जब इधर कोई बंदा भी नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट आते हैं। तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है आपके खुद ही अकोमोडेशन अरेंज करना, खुद ही जॉब फाइंड आउट करना, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो अपने साथ यार कम से कम 2000-2500 पाउंड लाज़मी लेके आएँ। उधर से किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके लें। ज़ाहिर बात है, जब बंदे का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है तो ये भी एक मसला होता है कि यार अपने पास साथ जो पैसे लेके जाने हैं वो किधर से। ख़ास तौर अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये बड़ा एक मसला होता है कि अपने साथ कितने पैसे लेके आने हैं। मैं जो अपने साथ लेके आया था वो तकरीबन 1000 पाउंड लेके आया था।
क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जॉब पे जाते लग जाना तो इंशाल्लाह अरेंजमेंट जो है वो हो जाएगी। वैसे भी दोस्त इधर थे, तो उस वजह से वो इतना मसला नहीं था। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप अपने साथ इतने ले गए, क्योंकि मैंने बताया कि जॉब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक एक डेढ़ डेढ़ मंथ जॉब नहीं मिलती, तो आपने रेंट लाजमी जो है वो पे करना होता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो वो आपका फैंसी आने ही आया, जो किराया लगना है वो आपका लगना ही लगना है। इसी तरह आपने खाना पीना जो है वो तो सो है, वो ख़र्चा आपका साथ होते रहना है। आपको किधर कहीं से पैसे मिलें, कहीं से पे मिले ना मिले, तो इस वजह से यार आपके पास इतने पैसे हों कि आपका गुजर बसर जो है वो एक डेढ़ दो मंथ ईज़िली हो सके, और आपने इतने पैसे साथ लाज़मी लेके आने हैं। अदरवाइज़ आपके लिए या बहुत मुश्किल हो जाएगा इधर आके सर्वाइव करना। इसके अलावा भी यार जब आप इधर आएँगे तो आपको मैंने बताया कि कौन सी स्किल आपने सीख के आनी है, जिसमें सिक्योरिटी का बैच आता है, आपने ड्राइविंग सीख के आनी है। वो यार उसका ये होता है कि अगर आप सिक्योरिटी इधर आके करेंगे तो सिक्योरिटी का बैज आपको बनवाना पड़ेगा, वो 400-500 पाउंड लगता है। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग सीख के आ रहे हैं तो आपको इधर आके अपना लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो कार्ड होता है वो बनवाना पड़ेगा, मतलब अखराजात होते हैं। तो इस लिए आप अपने पास पैसे जो है वो साथ लाजमी लेके आइएगा। इतने पैसे लाजमी लेके आएँ कि आपके जो अखराजात हैं ये सारे उसमें मैनेज हो सकें, और फिर भी जो आपका मंथ है या डेढ़ मंथ है वो आपका ईज़िली गुजर सके। और जॉब के बाद मैं कर रहा हूँ कि नहीं मिलती। दूसरे नंबर पे अकोमोडेशन की यार इधर ये सूरत हाल हुई पड़ी है कि बहुत महंगी मिल रही हैं। इधर मैं जिधर रह रहा हूँ रेडिंग के अंदर, लंदन का एक टाउन आता है, 500 से नीचे कमरा मिल ही नहीं रहा। सिंगल बेडरूम जो है आपके शेयरिंग में आपको मिल जाता है 300-400 में। मैंने अभी जो अकोमोडेशन अपनी चेंज की है, डायरेक्टली कह लें कि तीसरी है और इनडायरेक्टली दूसरी है, क्योंकि मैं दरमियान में एक जगह शिफ्ट हुआ था 20-25 दिन के लिए टेम्परेरी, तो उधर से मैं जो है इधर परमानेंट आ गया हूँ। वो अकोमोडेशन बहुत यार मुश्किल से मिल है, पहले नंबर पे मिल ही नहीं रही, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोग इतने ज़्यादा यूके में आ गए हैं कि अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अगर मिल रही है तो वो मुँह मांगी जो है वो कीमत मांगते हैं और आपको पे करनी पड़ती है। और ये सारे जो अखराजात हैं ये तब भी पूरे होंगे जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपको इधर आते जॉब मिल जाएगी। जॉब की बात कर रहे हैं तो यार कोशिश करें, अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें, कोई ना कोई स्किल लाजमी सीख के आएँ। स्किल्स में मैंने बताया था कि ज़ाहिर बात है आपने पार्ट टाइम आपकी जॉब करनी है, तो जिसमें बार्बर की स्किल आती है, जिसमें ड्राइविंग तो आप यार लाजमी सीख के आएँ। कई जॉब्स ऐसी हैं, अगर आपको ड्राइविंग आती है और आप इधर आके गाड़ी ले लेते हैं तो आपको जॉब बहुत ईज़िली मिल जाती है, बहुत ईज़िली मिल जाती है यार। पे रेट भी आपको अच्छा मिलता है, जॉब भी अच्छी मिल जाती है। तो ड्राइविंग अगर आप सितंबर में आ रहे हैं तो 2-3 मंथ आपके पास हैं, 3 मंथ या ज़्यादा ऐसे, तो आप ड्राइविंग लाज़मी सीखें। इन दिनों में अपना लाइसेंस जो है वो बनवाएँ और इसको इंटरनेशनल लाज़मी तौर पे करवाएँ। इंटरनेशनल का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इधर आके 1 साल तक अपनी गाड़ी ईज़िली चला सकते हैं। उसके साथ-साथ आप इधर का यूके का लाइसेंस अप्लाई करें, तो आप जो है वो लाइसेंस ले लेंगे। वो लाइसेंस जो है वो करवा के आएँ, अपनी ड्राइविंग जो है वो लाज़मी सीख के आएँ। इसके अलावा बार्बर का मैंने बोला है, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का काम बोला है। इस तरह मैंने स्किल के रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है 1-2, अगर आप देखना चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो ये स्किल आप लाज़मी सीख के आएँ, तो इससे ये होगा कि बजाय इसके कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, वो आपको टेक अवे पे लगेंगे, किसी स्टोर पे लगेंगे, तो वो आपको पे रेट भी बहुत कम देंगे। तो ये जब आपके पास स्किल होगी तो आपको आती है, पहले नंबर पे जॉब मिलेगी, दूसरे नंबर पे आपको जो हो पे रेट है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा और आप अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। और यार कई दफ़ा ये होता है कि हम जो है इंग्लिश से थोड़ा ना मतलब हेजिटेशन महसूस करते हैं इंग्लिश बोलने से। हालांकि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें आती भी होती हैं लेकिन हम उन्हें बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है। मुझे भी होती थी, अभी भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अभी मुझे 4 मंथ तकरीबन हो गए हैं, 5वां मंथ है मुझे इधर यूके में आए हुए। तो कम्युनिकेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ईजी होती जा रही है। तो ये है कि आपको यार इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप को इतनी इंग्लिश आए कि आप बिल्कुल डायरेक्टली जो है इनसे कम्युनिकेट करें तो आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। सही बात है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो इसमें थोड़ी-सी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक आती है तो आप इधर आके ज़्यादा मसला नहीं है। क्योंकि इधर यही होता है कि जब आप कहीं किसी टेक वे पे लगते हैं, कहीं जॉब पे लगते हैं, डिलीवरी वगैरह, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो तो आप अपने कस्टमर से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो है इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इतनी भी नहीं आती तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो लोग आपको जॉब पे रखें जिनके पास आप जॉब के लिए जा रहे हैं। तो ये है कि आपको
ये अपनी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव लाजमी करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। और इसके अलावा मैंने बोला कि स्किल के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाई हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी बैच हमने बनवाना है तो आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपने MOF से अटेस्ट भी करवाना है। इस तरह की और मैंने कई चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि सितंबर इनटेक में लोग आ रहे हैं तो ये साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो आज के लिए यार इतने ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।